जय श्री गणेश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। महाभारत की कथा में जब भी द्रौपदी वस्त्रहरण की कथा का जिक्र होता है तो हम सभी का हृदय व्यथित हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के वस्त्रहरण करने की राय किसने दुर्योधन को दी थी? क्या वो दुशासन था या वो शकुनी था? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं था। उस द्रौपदी वस्त्रहरण की राय देने वाला जो शख्स था वो था अंगराज कर्ण। हाँ दोस्तों, अंगराज कर्ण ने ही द्रौपदी वस्त्रहरण की राय दुर्योधन को दी थी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको महाभारत में कहाँ पर यह लिखा हुआ है कि दुर्योधन को कर्ण ने द्रौपदी चीरहरण की राय दी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, महाभारत के प्रथम खंड के 1026वें पृष्ठ पर जहाँ पर विकर्ण ने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था, जो कि कौरवों का ही भाई था, उसको समझाते हुए और उसकी बात को दबाते हुए कर्ण ने जो कहा वो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, कर्ण उवाच। तो यहाँ से लेकर ये सब कुछ कर्ण ने बोला हुआ है। देखिए, अभी तक कर्ण उवाच ही चल रहा है। ये देखिए, अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कि कहाँ उसने कहा था द्रौपदी वस्त्रहरण के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कर्ण ने कहा था, कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है। अतः यह निश्चित ही वेश्या है। देखिए, यहाँ पे उसने वेश्या शब्द का प्रयोग किया है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है। यह मेरा स्पष्ट मत है। अब देखिए फिर आगे उसने क्या कहा है। अभी ये उसी का विवाद चल रहा है। देखिए फिर वो क्या कहता है, इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है तथा जो ये पांडव हैं, इन सब को सुबल पुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। देखिए, यहाँ पे कर्ण ने कहा है कि तुम पांडवों के और द्रौपदी के वस्त्र भी उतार लो। तो देखिए फिर क्या, वैशंपायन जी कहते हैं कि कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। मतलब जो ऊपर जो उन्होंने पहना होता है वो उन्होंने उतार दिया। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। तो देखा आपने कि किसके कहने पर वस्त्रहरण हुआ था, वो कोई और नहीं अंगराज कर्ण थे। तो देखा आपने, जो कर्ण परम योद्धा कहलाते हैं, उन्होंने एक सती नारी, एक पतिव्रता नारी के बारे में ऐसे शब्द बोले। जब युद्ध में कोई योद्धा किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करता है तो उन्होंने अपनी वाणी से ऐसे तीव्र प्रहार द्रौपदी पर क्यों किए? ये सब देख के तो लगता है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण ने किया वह सर्वथा उचित किया। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण रथ से नीचे था, वो शस्त्रहीन था, तब उस पर प्रहार किया गया। तो क्या स्त्री का ऐसा अपमान करने वाले पुरुष की यही गति नहीं होनी चाहिए? अवश्य यही गति होनी चाहिए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।